तो कल मेरे को एक सवाल आया कि भाई मुझे हैकर बनना है और मैं 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट लूं और कौन सा सब्जेक्ट पे ध्यान दूं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप 10th पास किए हैं, अगर आपको हैकर बनने में इंटरेस्ट है, चाहे एथिकल हैकर हो या ब्लैक हैट हैकर, तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। दोस्तों साइंस लेना चाहिए, आर्ट्स लेना चाहिए, कॉमर्स लेना चाहिए। तो वीडियो पे बने रहे, वीडियो को अंत तक देखें, आपको पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ कि क्या आप बिगिनर्स हैं कंप्यूटर में। बिगिनर्स मतलब कि क्या आप नए हैं कंप्यूटर में, आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो आप सबसे पहले कंप्यूटर का नॉलेज लीजिए। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर का बेसिक जानिए, कैसे ऑन ऑफ करते हैं। थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट दिखाइए कंप्यूटर में, क्योंकि कंप्यूटर का ही पूरा का पूरा खेल है हैकिंग में। तो अगर आप बिगिनर्स हैं, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं कंप्यूटर से, तो कंप्यूटर में अपना इंटरेस्ट बनाइए, कंप्यूटर को पढ़िए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कंप्यूटर पढ़िए बेसिक। और उसके साथ साथ आप हैकिंग रिलेटेड बुक्स भी पढ़ सकते हैं, हैकिंग रिलेटेड सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं। बुक नहीं, सब्जेक्ट पढ़िए, क्योंकि बुक तो आप अभी स्टार्टिंग किए तो बुक में ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। आप टॉपिक पढ़िए। तो टॉपिक में आप कौन कौन सा टॉपिक पढ़ सकते हैं? आप टॉपिक में पढ़ सकते हैं दोस्तों नेटवर्किंग, जी हाँ, कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ सकते हैं, आप साइबर सिक्योरिटी पढ़ सकते हैं, सिक्योरिटी सिस्टम पढ़ सकते हैं। इस टाइप का टॉपिक होता है दोस्तों। आपको बहुत सारा ट्यूटोरियल भी मिल जाएगा। आप अगर इसके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, इसके रिलेटेड और डिटेल वीडियो में बना सकता हूँ। तो चलिए दूसरी बिहाफ की ओर बात कर लेते हैं। दूसरे बिहाफ में आपको कुछ नॉलेज है, आपको प्रॉपर नॉलेज है कंप्यूटर का, तो ऐसे हालात में आपको क्या करना होगा। तो अगर आपको कंप्यूटर में प्रॉपर नॉलेज है, कंप्यूटर क्या होता है, कैसे ऑन ऑफ करते हैं, कंप्यूटर को आपको रन करना आता है, तो ऐसे में आप सिर्फ और सिर्फ हैकिंग रिलेटेड वीडियोस और हैकिंग रिलेटेड बुक्स पढ़िए। और सबसे मेन चीज़, आप चाहे कंप्यूटर पढ़े हो या कंप्यूटर नहीं पढ़े हों, और अगर आपको हैकर बनना है तो आपको मैथ में बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, प्रोग्रामिंग में ज़्यादा मैथ का ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आपको हैकिंग पढ़ना है तो मैथ पढ़ना होगा। आपको लग रहा है मैथ से क्या हो जाता है? मैथ में आपका अगर मैथ तेज़ रहेगा तो मैथ से आपका दिमाग तेज़ होता है। अगर दिमाग तेज़ हो तो हैकिंग में दिमाग का ही खेल होता है, पूरा का पूरा खेल दिमाग का ही होता है। तो आप मैथ में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनिए, मैथ का कैलकुलेशन आप ज़्यादा कीजिए दोस्तों। और उसके साथ ही साथ में आप साइंस ले सकते हैं। 10th के बाद 12th में आप साइंस बैकग्राउंड पे जा सकते हैं, वहाँ पे मैथ चूज़ कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद अगर आप साइंस पढ़ चुके हैं तो ग्रेजुएशन कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे ऐसे कॉलेज है जो BCA, BSc IT, BSc साइंस बहुत सारा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तो आप इन सभी में से कोई एक कोर्स को चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आप इंटरेस्ट जगाने से नहीं होगा, आपको कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर आप इंटरेस्ट जगाइएगा, मान के चलिए हम इंटरेस्ट जगा लिए हैकिंग में, हमको हैकिंग बनना है, हैकर बनना है, मुझे हैकिंग करना है, हैकर बनना है, लेकिन इंटरेस्ट जगाने से नहीं होगा। मान चलिए आपको इंटरेस्ट भले ही हो, लेकिन आप अगर आर्ट्स लिए हैं, साइंस लिए हैं, आपका कॉलेज में पढ़ाई हो रहा है, तो आपका दिमाग भटक जाएगा। तो इसीलिए जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसके रिगार्डिंग एक कोर्स लेने से बढ़िया रहता है, क्योंकि गार्जियन को भी लगता है कि हाँ हम लोग पढ़ रहे हैं उसी के रिलेटेड। कहीं तो आप अगर साइंस लिए, कॉमर्स लिए हैं और आर्ट्स लिए हैं, उसके बाद अगर आप हैकिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हैकिंग बारे में आपको तो इंटरेस्ट आ रहा है, लेकिन आपका स्कूल का प्रेशर, गार्जियन का प्रेशर से आप कहीं ना कहीं चूक जाएंगे, आपका हैकिंग में थोड़ा सा इंटरेस्ट घट जाएगा। इसी कारण जो आप फील्ड चुने हुए हैं उसके रिलेटेड एक कोर्स कर लीजिए, डेडिकेटेड कोर्स। तो आप BCA चुन सकते हैं, BSc IT चुन सकते हैं, या आप BSc साइंस चुन सकते हैं। नहीं तो अगर आपके आसपास में या कोई ऐसा ऑनलाइन रिसोर्स मिल जाता है जहाँ पे आपको हैकिंग का, एथिकल हैकिंग का ट्यूटोरियल कहीं पे मिल जाता है, या कोई ट्यूशन मिल जाता है कोई इंस्टीट्यूट में, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 6 महीने 8 महीने का कोर्स रहता है, वहाँ पे भी आप कुछ ना कुछ सीख सकते हैं हैकिंग के बारे में। तो अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं दोस्तों, 10th के बाद तो आप 12th कीजिए, उसके बाद ग्रेजुएशन कीजिए। और अगर आप अभी फ़िलहाल ग्रेजुएशन कर रहे हैं या ग्रेजुएशन करेंगे, तो उसके साथ साथ आपको साइड में कुछ सर्टिफाइड कोर्स करना है, एथिकल हैकिंग का, नेटवर्किंग का, कंप्यूटर नेटवर्क्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, इस टाइप का आपको साइड बाय साइड एक सर्टिफाइड कोर्स भी करना है, जिससे आपका नॉलेज भी इम्प्रूव होगा और साथ में आपका एक बैकग्राउंड में एक आपका सर्टिफिकेट भी रहेगा, जो बाद में आपका काम आएगा। अगर आप जॉब करने जा रहे हैं एथिकल हैकिंग में, वहाँ पे काम आएगा, और नहीं तो आपका नॉलेज तो इम्प्रूव हो ही रहा है। तो आपको करना क्या है, अगर आप 10th में हैं, 10th पास किए हैं या इस बार 10th पास करेंगे दोस्तों, तो आपको 12th में लेना है साइंस, क्योंकि आपको मैथ का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा हैकिंग में, क्योंकि आपको मैथ में इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा, क्योंकि दिमाग आपको तेज़ करना है। तो मैथ्स पढ़िए। उसके बाद आपको कोई एक कोर्स लेना है दोस्तों। आप कोर्स नहीं भी ले सकते हैं, आर्ट्स कॉमर्स का भी बच्चा हैकिंग सीख सकता है और सीखता भी है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं,
और साइड बाय साइड एथिकल हैकिंग का कोर्स करके, या कोर्स नहीं भी करके तो यूट्यूब से जानकारी लेके, गूगल से जानकारी लेके बहुत ही अच्छी हैकिंग कर लेते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आपको डिटेल समझ में आ गया होगा कि आप 10th के बाद क्या पढ़ सकते हैं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, कौन सा टॉपिक पढ़ सकते हैं। टॉपिक में आपका वही नेटवर्किंग आता है, कंप्यूटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, फिर कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आता है। उसके बाद आपको एक मेन चीज़ जो कि मैं स्टार्टिंग में आपको बोलना भूल गया कि आपको प्रोग्रामिंग नॉलेज, जी हाँ, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। वो भी एक नहीं, बहुत सारा आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। जैसे मैं आपका पाइथन जो भी ट्रेंडिंग में है, मतलब कि एक तरह से बोलिए कि जो डिवाइस को आप हैक करना चाहते हैं वो डिवाइस किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है, किस लैंग्वेज से रन होता है, वो लैंग्वेज आपको आना चाहिए, तभी ना आप हैक कर सकते हैं उसको। तो अगर आप हैकिंग के रिलेटेड अगर कोई डेडिकेटेड कोर्स है, जैसे कि बहुत सारा ऐसा कोर्स मिल जाता है आपको जहाँ पे आप हैकिंग सीख सकते हैं, एथिकल हैकिंग हो गया, बहुत सारा ऐसा कोर्स मिल जाता है, इंटरनेट पे बहुत सारा है। तो आप अगर मुझे कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा तो मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बना के बता दूंगा। कमेंट कीजिए कि मुझे हैकिंग कोर्स जानना है कि कौन कौन सा मैं हैकिंग कोर्स कर सकता हूँ, तो वो भी फ्रीली मैं बहुत सारा ऐसा रिसोर्स आपको बता दूंगा एक अलग वीडियो में बना के, जहाँ से आप हैकिंग का स्टार्टिंग कर सकते हैं दोस्तों, हैकिंग सीखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अलग वीडियो में। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो इसी टाइप का इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं मिलता हूँ आपसे अलग वीडियो में, तब तक बाय रहेगा।